मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल दौरे पर हैं। तिरुवनंतपुरम में प्रवासी राजधानी संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने उनका अभिनंदन किया। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने कोविड महामारी के दौर में राजस्थान की व्यवस्था जबरदस्त तरीके से की और पूरे देश में आपके प्रबंधन की तारीफ हुई है। और मैं विशेष रूप से आपको दोबारा शुरू की गई इंदिरा गांधी जी रसोई योजना का नाम लेकर बताना चाहता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह गरीब मजदूर इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये पहला मौका है कि कोई मुख्यमंत्री जी हमारे प्रवासी राजस्थानियों के बीच में है और उसका पूरा श्रेय मैं धीर जी श्री व्यवस्था जी को देना चाहता हूँ। प्रभु गांधी को मेरे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है सर। इंदिरा रसोई योजना ने जिस तरीके से हजारों लोगों को मुसीबत के समय जो ये अभियान चला वो वाकई में अभूतपूर्व रहा। ये लास्ट पॉइंट आप कोई समस्या, क्योंकि ठीक है हो गया या बोलेंगे जल्दी? मैं मदन लाल सुंदर सरसीगंज। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छी कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, मगर उनको दाखिला लेने में एक समस्या आती है कि अपने राजस्थान का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है वो यह मान्यता प्राप्त नहीं होता उनको। मैं काफी कोशिश भी की उसके लिए। मैंने लास्ट टाइम साक्षात सर मैंने शिकायत की थी सर से कि मैंने बोला था चेन्नई पे आप बता रहे थे, तो मैंने बोला था ये बात है कि हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट जो भी होता है वो यहाँ की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके लिए आप कुछ सुझाव दीजिए। धन्यवाद। ये वाकई जेन्युइन समस्या है, इस पे हम लोग साथ बैठ करके कुछ वर्कआउट करेंगे। धन्यवाद साहब, आपने टाइम लिया पधारे। मैं जीवाराम बिंदमान तहसील जा रहा हूँ। गांधी जी 3 उपाधि, तो गांधी जी थे, उनके बाद काला गांधी जी कामराज जी थे और मारवाड़ के गांधी आप हैं। आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे इशारे से समझ जाते हैं, हमारा काम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मारवाड़ में बजरीश्वरी गणी हुई, मारवाड़ नदी में बजरीश्वरी गणी हुई, बहुत सारे हार दिमाग बैठा है, थोड़ी मेहरबानी में आप। बहुत बढ़िया। ये कहते हैं डागर में सागर, तब उसमें अपनी सारी बात। तो अब मैं थरूर साहब को आमंत्रित करता हूँ। थरूर साहब का बहुत ही युवा पीढ़ी में क्रेज है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि वो आज हमारे साथ हैं और आपको उन्हें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, श्री धीरज श्रीवास्तव जी, राजस्थान एसोसिएशन के संगठन के सारे अंग, दोस्तों, मित्रों कहते हैं आजकल, नहीं मित्रों, नमस्कार। मैं तिरुवनंतपुरम का सांसद हूँ। गहलोत साहब को हम यहाँ स्वीकार करते हैं बहुत खुशी से, लेकिन मैं उससे ज्यादा खुश हूँ देख के कि इतने राजस्थानी हमारे राज्य में काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं और इनको स्वागत करने के लिए आप लोग कितने दूर से आए। कन्नूर, कासरगोड से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जब हम सोचते हैं कि जैसलमेर की दूरी से आप लोग यहाँ तक आए तो ये भारत की सुंदरता है, भारत की एकता की बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, श्री धीरज श्रीवास्तव जी, राजस्थान एसोसिएशन के संगठन के सारे अंग, दोस्तों, मित्रों कहते हैं आजकल, मित्रों, नमस्कार। मैं तिरुवनंतपुरम का सांसद हूँ। गहलोत साहब को हम यहाँ स्वीकार करते हैं बहुत खुशी से, लेकिन मैं उससे ज्यादा खुश हूँ देख के कि इतने राजस्थानी हमारे राज्य में काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं और इनको स्वागत करने के लिए आप लोग कितने दूर से आए।
कन्नूर कासरगोड से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जब हम सोचते हैं कि जैसलमेर की दूरी से आप लोग यहाँ तक आए तो ये भारत की सुंदरता है, भारत की एकता की एक बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, क्योंकि ये गहलोत जी और आपके आपस का एक मौका है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग तो उनका नाम तो बचपन से ही सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो युवा नेता था, आपको याद है, और युवा नेता के रूप में सब लोग जानते थे अशोक गहलोत। अब तो ये सीनियर बन गए हैं, और सीनियर नेता के रूप में आपको पता है कि वो युवा के जैसे ऊर्जा से देश का काम कर रहा है, और आपका राजस्थान का काम अब तो ये सब बहुत अच्छी बात है। वो यहाँ आए हैं हमारे लिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी उनसे कहा है कि केरल में भी चुनाव होने वाला है, आप सब लोग को पता है, कुछ महीनों में, और वो चाहती थी कि गहलोत साहब आके इसका पूरा देखभाल करें, देखें कि क्या क्या कर रहा है, और मेरे ख्याल में वो बाद में हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष को सब बताएगा कि क्या क्या दिखा रहे हैं यहाँ, क्या क्या करना है। लेकिन मैं एक चीज उनको नहीं बताया, लेकिन आपसे बता रहा हूं कि जब मैं काफी रिसेंट आया, 10-12 साल हो गया मेरा, तो जब मैं आया था, सोनिया गांधी जी ने मुझसे कहा कि अगर हमारे राजनीति में आजकल कांग्रेस पार्टी में एक गांधी नेता है, वो अशोक गहलोत। तो जब आपने भी ये कहने लगा मारवाड़ का गांधी, लेकिन मैं आपसे कहना, मारवाड़ का गांधी नहीं, भारत का एक नया गांधी आया है। तो देखिए, आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न सवाल करते हैं, मेरे ख्याल में अभी मुख्यमंत्री आपको जवाब भी देने वाला है। सिर्फ दो चीज मैं खुद कहूंगा जो मेरे मन में, आप बिना पूछे मेरे मन में आया हुआ है। एक है, यहां से राजस्थान तक जाने का कोई मतलब सेटिस्फैक्टरी सुविधाएं नहीं है, ट्रेन काफी नहीं है, प्लेन्स काफी नहीं है। मैं कई सालों से ये कह रहा हूं, सिर्फ राजस्थान है, लेकिन केरला के लोग भी आपके राजस्थान आके आपके राज्य की सुंदरता देखने के लिए आसान बात नहीं। तो जिसने कहा कि तिरुनेलवेली से बाड़मेर जैसलमेर तक ट्रेन चाहिए, तिरुनेलवेली गुलाब में है, मैं कहूंगा कि केरल से भी, हमारे ट्रिवेंड्रम सेंट्रल से, या अगर आप कन्याकुमारी से शुरू करेंगे तो नागरकोल के रास्ते से ट्रिवेंड्रम होके नॉर्थ केरला से ऐसे जाने के लिए ट्रेन मैं कुछ सालों से मांग रहा हूं। लेकिन सही बात कहूं तो इस सरकार से जब कांग्रेस नेता कुछ मांगता है तो आसान नहीं है मिलना, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, जब मुझे दूसरा है शायद होने का चांस में है। दूसरी बात, अभी चुनाव होने वाला है, मुझे मन में ये लगा कि आप लोग के वोट कहाँ है। मैं जरा हाथ दिखाएंगे कौन कौन केरल में वोट करने वाले हैं। अच्छा, आधा से ज्यादा है, पूरी वोट नहीं है। अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ वोट है तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वोट कीजिएगा, आपको पता है कि गहलोत साहब का संदेश क्या है आपको। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो राजस्थान में आपका समर्थन वहां दिखाना चाहते हैं, हम चाहते थे और हम बोले हैं, मैं भी एक बार प्रवासी था, मैं कई साल विदेश में रहा हूं और मुझे प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला है हमारे सरकार से। तो उस वक्त जब मैं आके भाषण दी, मैंने कहा कि हमारे देश में कई किस्म के प्रवासी हैं, विदेश में प्रवासी हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, और भारत में प्रवासी हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में काम करते हैं, और दोनों को अपना डेमोक्रेटिक राइट्स, उनका हक जो है, उनका चुनाव में वोट देना, ये क्यों नहीं देते। अब तो सरकार मेरे ख्याल में सोच रहे हैं, अब तक यही है कि अगर आप आपके पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाए आपको वोट दे सकता है। तो ये तो क्या नियम है, क्योंकि आपको यहां से अगर जैसलमेर में वोट देना है, आप तो 3 बार सोचेंगे पहले कि एक वोट के लिए इतना दूर जाऊं, इतना कठिनाइयां, खर्च, घंटे, दिनों का वेस्ट। इससे हम चाहते हैं कि प्रवासी भारतीय वोटर्स को कोई एब्सेंटी बैलेट का संविधान हो जाना चाहिए कि हर आदमी, आप बिजनेस यहाँ करते हैं क्यों ना हो, या आप कोई और काम करते हैं, आप टीचर हो, जो भी है, आप यहाँ आए, आप यहाँ रहते हैं, लेकिन आपके स्टेट, आपके मन में बाड़मेर में है या जैसलमेर में है या जोधपुर में है, आप वहां वोट देना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये हक आपको मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं भी बोलती रहूंगा। और मेरे ख्याल में अगर राजस्थान एसोसिएशन विशेष किस्म के विषय उठाना चाहते हैं तो आपकी आवाज पार्लियामेंट में सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी आप मुख्यमंत्री से सुन लीजिए, लेकिन
पहली बात, मैं भी आपके साथ उनको यहाँ स्वागत करता हूँ केरल में, तिरुवनंतपुरम में। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप मुझे इस फंक्शन में भाग लेने का मौका दिया। और देखिए, राजस्थान एसोसिएशन तिरुवनंतपुरम के लोग से हम बहुत सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए। मैं सोचा था कि शायद पिछले साल, आपको पता 2019 में आपके साथ एक फंक्शन किया हुआ था, लेकिन शायद आप नहीं थे। फिर भी राजस्थान एसोसिएशन के लोग हमारे ही लोग हैं, और आपका वोट यहाँ है और नहीं है, तो भी खुशी से आपके संगठन के साथ हम बहुत सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।